होते हैं आप सभी तो जानते हैं। एक तो होते हैं धर्म पत्नी, दूसरा पत्नी और तीसरा वाइफ। और तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। धर्म पत्नी कौन है मेरे भाई बहन? जो अपने पति का पद चिन्हों का अनुसरण करके चले, जो अपने पति के पीछे चले, उनकी कहना माने, उनकी बातों का अनुसरण करे, अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करके जो चले, वो है धर्म पत्नी। और पत्नी कौन? जो भैया पति के बगल में चले, पति के बराबरी में चले, वो है पत्नी। और भैया ऊंचे एड़ी का सैंडल पहन करके, बगल में पर्स लटका करके पति से आगे चले, भैया वही है वाइफ। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो पति से आगे चले वही है वाइफ। मेरे भाई बहन, एक पति ने अपने पत्नी से कहा, सुन तू मेरी न तो पत्नी बन पाई, न तो धर्म पत्नी बन पाई, तू वाइफ ही रही। तो उनकी पत्नी कहने लगे, वाइफ में क्या बुराई है? हम वाइफ हैं तो क्या बुराई है? तो उनके पति कहने लगे, तुमको मीनिंग भी पता है वाइफ का अर्थ भी पता है तुम्हें क्या होता है? बोले बताओ। तो उनके पति कहने लगे, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो बिना कारण के झगड़ा करे वो है वाइफ। उनकी पत्नी उनके वाइफ कहने लगे, नहीं नहीं, आपको सही मीनिंग नहीं पता, मैं बताऊं? बोले हाँ तुम बताओ। बोले विद इडियट फॉर एवर। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो एक पागल के साथ जीवन बिता दे भैया, वो है वाइफ। हमारे भारतीय संस्कृति में मेरे भाई बहन, सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। देखो, किसी के नाम के आगे धर्म नहीं लगता ना, धर्मपति कहते हैं क्या कोई? नहीं। लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। देखिए, और धर्म पत्नी वास्तव में कौन है? वाइफ तो वो है मेरे भाई बहन जो संपत्ति में साथ दे। जब तक के संपत्ति है तब तक के साथ में है, संपत्ति समाप्त हुआ छोड़ करके चली गई, वो है वाइफ। जो केवल संपत्ति में साथ दे, वो है वाइफ। और जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी दोनों में जो साथ दे, वो है पत्नी। जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी दोनों में साथ दे, वो है पत्नी। और भैया जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी और पति के भक्ति में भी साथ दे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जो पति के भक्ति में भी साथ दे, वो है धर्म पत्नी। हमारे भारतीय संस्कृति में मेरे भाई बहन बहुत ही विचारणीय शब्द दिया गया, धर्म पत्नी। पति अगर कोई भी कर्म कार्य करेगा तो पत्नी के धर्म से ही कर सकता है। पति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। पति अगर चाहे अकेले वो पूजा में नहीं बैठ सकते, अकेले यज्ञ में नहीं बैठ सकते, पत्नी को साथ लेना ही पड़ेगा। और पत्नी चाहे तो एक गठबंधन किए, हल्दी सुपारी गांठ लगाए और वो बैठ सकते हैं। लेकिन पति नहीं बैठ सकता, क्योंकि पति कोई भी कार्य करेगा तो पत्नी के धर्म से ही कर सकता है, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। मेरे माताओं बहनों, अपने जीवन को धर्म पत्नी के रूप में व्यतीत करें। और एक स्त्री चाहे मेरे भाई बहन तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और वो चाहे तो नरक बना सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने घर को क्या बनाना चाहती है। इसलिए अपने घर को सुंदर स्वर्ग बना करके रखें, सुंदर अपने घर को सजो करके रखें, धर्म पत्नी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज जैसे ही